कि क्लोज्ड इकोसिस्टम की वजह से आलोचना के कारण, लेकिन अब पाई नेटवर्क एक नए फेज में एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में सामने आए वॉलेट अपडेट्स यह संकेत देते हैं कि पाई नेटवर्क अब केवल एक एक्सपेरिमेंटल क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं रहना चाहता, बल्कि रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। पाई नेटवर्क की शुरुआत एक क्लियर विजन के साथ हुई थी। विजन यह था कि क्रिप्टो को टेक्निकल लोगों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि आम यूजर भी बिना ज्यादा नॉलेज और इन्वेस्टमेंट के डिजिटल करेंसी का हिस्सा बन सके। इसी वजह से पाई नेटवर्क ने मोबाइल बेस्ड माइनिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। यूजर को सिर्फ ऐप इंस्टॉल करना होता था और रोज एक टैप से माइनिंग एक्टिवेट हो जाती थी। इस आसान अप्रोच की वजह से पाई नेटवर्क ने बहुत कम समय में मिलियंस में यूजर्स जोड़ लिए। आज पाई नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो कम्युनिटीज में से एक मानी जाती है। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ। वह सवाल था रियल यूटिलिटी का। लोगों ने पूछा कि अगर किसी डिजिटल एसेट को बैंक से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, अगर उससे सीधे परचेस नहीं की जा सकती, अगर वह रियल इकोनॉमी में फ्लो नहीं करता, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? कई सालों तक पाई नेटवर्क को इसी पॉइंट पर क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। यह कहा गया था कि पाई केवल ऐप के अंदर संख्याएं दिखाता है, लेकिन बाहरी दुनिया में इसका कोई सीधा उपयोग नहीं है। पाई नेटवर्क टीम ने हमेशा कहा है कि परियोजना विकास चरण में है और धीरे धीरे पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा रहा है। अब जो वॉलेट अपडेट सामने आ रहे हैं वह यह दिखाते हैं कि पाई नेटवर्क उस आलोचना को गंभीरता से संबोधित कर रहा है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की। स्रोतों और वॉलेट इंटरफेस परिवर्तनों के अनुसार पाई वॉलेट में बैंक खाता जोड़ने की सुविधा को धीरे धीरे सक्षम किया जा रहा है। इसका मतलब है कि भविष्य में उपयोगकर्ता अपने बैंक खाते को सीधे पाई वॉलेट से कनेक्ट कर पाएगा। यह क्रिप्टो स्पेस में कोई छोटी बात नहीं है। जब कोई क्रिप्टो वॉलेट बैंक खाते से लिंक होता है तो वह केवल क्रिप्टो रखने का टूल नहीं रहता, बल्कि वित्तीय पुल बन जाता है। यही ब्रिज क्रिप्टो अपनाने के लिए सबसे जरूरी माना जाता है। इस अपडेट का दूसरा बड़ा पहलू है वॉलेट आधारित खरीद। रिपोर्ट्स के अनुसार पाई वॉलेट के माध्यम से खरीद की कार्यक्षमता का परीक्षण किया जा रहा है। यह शुरुआत में सीमित हो सकती है, लेकिन अवधारणा बहुत स्पष्ट है। उपयोगकर्ता सिर्फ पाई होल्ड नहीं करेगा, बल्कि उसे खर्च करने का विकल्प भी मिलेगा। क्रिप्टो इतिहास में यह देखा गया है कि जिन परियोजनाओं ने खर्च करने की परत सफलतापूर्वक बनाई, वे ही परियोजनाएं लंबे समय में जीवित रह पाईं। सिर्फ होल्डिंग और अटकलों से कोई भी डिजिटल मुद्रा टिकाऊ नहीं बनती। अब अगर हम भविष्य के रोड मैप की बात करें तो पाई नेटवर्क वॉलेट को लेकर और भी बड़े प्लान सामने आ रहे हैं। इन योजनाओं में मल्टी एसेट सपोर्ट, मल्टी करेंसी कार्यक्षमता और बैंक ट्रांसफर एकीकरण शामिल है। अगर पाई वॉलेट मल्टी एसेट सपोर्ट देता है तो इसका मतलब होगा कि उपयोगकर्ता सिर्फ पाई नहीं, बल्कि भविष्य में अन्य डिजिटल एसेट्स भी मैनेज कर सकता है। आज वेब3 इकोसिस्टम में इंटरऑपरेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है। यूजर अलग अलग वॉलेट यूज नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर एक्सेसिबल हो। पाई वॉलेट का मल्टी एसेट मॉडल इसी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है। मल्टी करेंसी सपोर्ट का मतलब और भी बड़ा है। ग्लोबल स्तर पर अपनाने के लिए एक डिजिटल वॉलेट का मल्टीपल करेंसीज हैंडल करना बहुत जरूरी होता है। अगर पाई वॉलेट फिएट करेंसीज के साथ क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करता है तो यह वॉलेट क्रिप्टो से आगे जाकर फिनटेक कैटेगरी में भी कंपीट कर सकता है। यह बिंदु पाई नेटवर्क की दीर्घकालिक रणनीति को काफी स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। अब बात करते हैं बैंक ट्रांसफर फीचर की। अगर भविष्य में पाई वॉलेट से सीधे बैंक ट्रांसफर संभव होता है तो यह पाई नेटवर्क के लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का मतलब है क्रिप्टो और ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के बीच घर्षण कम होना। उपयोगकर्ता आसानी से वैल्यू इन और आउट कर सकता है। लिक्विडिटी इंप्रूव होती है, ट्रस्ट लेवल बढ़ता है। लेकिन यह फीचर इंप्लीमेंट करना सबसे मुश्किल भी होता है। बैंक इंटीग्रेशन के साथ रेगुलेटरी कंप्लायंस आता है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ, वित्तीय लेन देन निगरानी, धन शोधन विरोधी नियम और स्थानीय विनियम।
इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी होता है। पाई नेटवर्क पहले ही केवाईसी प्रक्रिया लागू कर चुका है, लेकिन बैंक एकीकरण के बाद अनुपालन स्तर और भी उच्च हो जाता है। यही वह चरण है जहां बहुत से क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी विफल हो जाते हैं। इसलिए पाई नेटवर्क के लिए निष्पादन सबसे बड़ा परीक्षण होगा। अब थोड़ा व्यापक क्रिप्टो उद्योग परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। शुरुआती क्रिप्टो परियोजनाएं बैंकों को बदलना चाहती थीं, लेकिन समय के साथ यह समझ आया कि प्रतिस्थापन से ज्यादा प्रभावी एकीकरण है। आज जो परियोजनाएं जीवित हैं, वे बैंकों से लड़ नहीं रही हैं, बल्कि प्रणालियों को जोड़ रही हैं। पाई नेटवर्क का वॉलेट अपडेट इसी इंडस्ट्री ट्रेंड को फॉलो करता हुआ दिखता है। अगर यह वॉलेट इंटीग्रेशन स्थिर और सुरक्षित तरीके से डिलीवर होती है, तो पाई नेटवर्क धारणा स्तर पर बहुत आगे निकल सकता है। पाई नेटवर्क के वॉलेट अपडेट सिर्फ फीचर एडिशन नहीं है, बल्कि यह पूरे इकोसिस्टम की अर्थशास्त्र को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक ट्रांसफर फीचर के प्रभाव की। जब किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर संभव होता है, तो उस प्रोजेक्ट की तरलता मौलिक रूप से बदल जाती है। तरलता का सरल मतलब है किसी एसेट को आसानी से खरीद और बेच पाना बिना ज्यादा देरी और नुकसान के। अब तक पाई नेटवर्क में लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली एब्सेंट था, क्योंकि पाई एक्सटर्नल फाइनेंशियल सिस्टम से सीधे कनेक्ट नहीं था। यूजर के पास पाई तो था, लेकिन उसे कैश में कन्वर्ट करने का क्लियर पाथ नहीं था। अगर भविष्य में पाई वॉलेट से बैंक ट्रांसफर सक्षम होता है, तो यह अंतर काफी हद तक बंद हो सकता है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का सबसे बड़ा फायदा यूजर कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। जब यूजर को यह क्लैरिटी मिलती है कि वह जरूरत पड़ने पर अपनी वैल्यू बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है, तो वह एसेट को ज्यादा सीरियसली लेने लगता है। क्रिप्टो मार्केट में ट्रस्ट मोस्टली इसी फैक्टर से बिल्ड होता है। निकास विकल्प स्पष्ट हैं या नहीं, सिर्फ एंट्री विकल्प होना पर्याप्त नहीं होता। अब बात करते हैं पाई नेटवर्क की मूल्य धारणा की। यह समझना जरूरी है कि मूल्य सिर्फ मांग से नहीं बनती, मूल्य तरलता, उपयोगिता और पहुंच से बनती है। पाई नेटवर्क को लेकर अब तक सबसे बड़ा भ्रम यही रहा है कि इसकी वास्तविक बाजार मूल्य क्या हो सकती है, क्योंकि जब कोई संपत्ति स्वतंत्र रूप से व्यापार नहीं हो सकती है, तो उसका उचित मूल्य खोजना असंभव होता है। बैंक एकीकरण इस प्रक्रिया को सक्षम कर सकता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक हस्तांतरण आते ही पाई की कीमत स्वचालित रूप से उच्च हो जाएगी। क्रिप्टो इतिहास यह दिखाता है कि मूल्य वृद्धि तभी टिकाऊ होती है जब उपयोग स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। अगर पाई सिर्फ ट्रांसफर टूल बनकर रह जाता है, तो दीर्घकालिक मूल्य उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन अगर पाई इकोसिस्टम में वास्तविक लेनदेन, सेवाएं और व्यापारी अपनाना विकसित होता है, तभी मूल्य स्थिरता और विकास संभव है। अब यह व्यापारी अपनाना की बात करना जरूरी है। वॉलेट आधारित खरीद सुविधा इसी दिशा का पहला कदम है। जब कोई क्रिप्टो वॉलेट सिर्फ होल्डिंग नहीं, बल्कि खर्च करने में सक्षम करता है, तो व्यापारियों को शामिल करने की संभावना बनती है। व्यापारी हमेशा वही प्रणाली अपनाते हैं जहां भुगतान आसान हो, रूपांतरण सरल हो और नियामक जोखिम प्रबंधनीय हो। बैंक एकीकृत वॉलेट व्यापारियों के लिए सापेक्ष विश्वास बनाता है। अब मल्टी एसेट वॉलेट कॉन्सेप्ट को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज क्रिप्टो उपयोगकर्ता एक ही संपत्ति का उपयोग नहीं करता। उपयोगकर्ता के पास बिटकॉइन होता है, एथेरियम होता है, स्थिर सिक्के होते हैं और अलग अलग टोकन होते हैं। अगर पाई वॉलेट भविष्य में मल्टी एसेट सपोर्ट देता है, तो यह उपयोगकर्ता प्रतिधारण के लिए बहुत मजबूत कारक बन सकता है। उपयोगकर्ता बार बार वॉलेट बदलना नहीं चाहता। अगर पाई वॉलेट हर दिन उपयोग होने वाला वॉलेट बन जाता है, तो पाई एसेट स्वाभाविक रूप से केंद्र में आ जाता है। यह इनडायरेक्ट अडॉप्शन का सबसे शक्तिशाली मॉडल माना जाता है। मल्टी करेंसी सपोर्ट भी इसी रणनीति का हिस्सा है। ग्लोबल अडॉप्शन के लिए सिर्फ क्रिप्टो पर्याप्त नहीं होता। यूजर चाहता है कि वह स्थानीय मुद्रा में मूल्य देख सके, स्थानीय मुद्रा में ट्रांसफर कर सके और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन सुचारू हो। अगर पाई वॉलेट फिएट मुद्राओं का समर्थन करता है, तो यह पाई नेटवर्क को विकासशील बाजारों में मजबूत स्थिति दे सकता है।
विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग पहुंच सीमित है, लेकिन मोबाइल उपयोग उच्च है। पाई नेटवर्क का मोबाइल पहला दृष्टिकोण यहां लाभ बन सकता है। अब नियामक पहलू को अनदेखा नहीं किया जा सकता। बैंक एकीकरण के साथ पाई नेटवर्क पर नियामक दबाव स्वतः ही बढ़ेगा। अधिकारी यह देखना चाहेंगे कि लेनदेन पारदर्शी हैं या नहीं, धन शोधन जोखिम प्रबंधित हो रहे हैं या नहीं, उपयोगकर्ता डेटा सुरक्षित है या नहीं। यह वह चरण है जहां कई क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स धीमे हो जाते हैं। पाई नेटवर्क के लिए यह टेस्ट होगा कि वह कंप्लायंस और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच बैलेंस कैसे मेंटेन करता है। पाई वॉलेट बनाम ट्रेडिशनल क्रिप्टो वॉलेट। अब जरा तुलना करते हैं। आज जो पॉपुलर क्रिप्टो वॉलेट है वे टेक्निकल यूजर के लिए बने हैं। प्राइवेट की नेटवर्क फीस, ब्रिज, स्वैप, यह सब आम यूजर को डराता है। पाई नेटवर्क की सोच यहां अलग है। वह चाहता है यूजर को यह सब समझना ही न पड़े। अगर मल्टी असेट सपोर्ट पाई स्टाइल में आता है तो यह क्रिप्टो को मास एडॉप्शन की तरफ ले जा सकता है। यही पाई नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं मल्टी करेंसी सपोर्ट की, लेकिन बहुत गहराई से। आज की दुनिया में डिजिटल पेमेंट ग्लोबल हो चुका है, लेकिन करेंसी अब भी लोकल है। अगर पाई वॉलेट यूजर को अपनी लोकल करेंसी में वैल्यू दिखाने लगे तो यह यूजर एक्सपीरियंस को कई गुना बेहतर कर देगा। भारत का यूजर रुपया में देखे, यूरोप का यूजर यूरो में देखे। यह चीज साइकोलॉजिकल ट्रस्ट बनाती है। फियाट और क्रिप्टो के बीच ब्रिज मल्टी करेंसी का एक और बड़ा मतलब है। फियाट और क्रिप्टो के बीच सीधा ब्रिज अब तक यही सबसे बड़ी दिक्कत रही है। यूजर के पास डिजिटल एसेट है, लेकिन बाहर निकालना मुश्किल। अगर पाई नेटवर्क इस गैप को भर देता है तो यह यूज के मामले में बहुत आगे निकल सकता है। रेगुलेशन की पूरी सच्चाई। अब थोड़ा रियल और कड़वा सच। कोई भी बैंक इंटीग्रेशन रेगुलेशन के बिना नहीं आता। सरकारें क्रिप्टो से डरती नहीं है, वे अनकंट्रोल से डरती हैं। पाई नेटवर्क ने शुरुआत से केवाईसी पर जोर दिया। बहुत लोग इसे नेगेटिव मानते थे, लेकिन आज यही चीज बैंक इंटीग्रेशन का रास्ता खोल रही है। केवाईसी क्यों अब फायदेमंद लग रहा है? जब केवाईसी शुरू हुआ तब बहुत नाराजगी थी, लेकिन अब समझ आता है कि यह लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा था। बैंक अनवेरिफाइड यूजर से कभी नहीं जुड़ते। पाई नेटवर्क इस स्टेज की तैयारी सालों पहले कर चुका था। यही कारण है कि आज यह स्टेप संभव हो रहा है। सिक्योरिटी लेयर का महत्व। बैंक अकाउंट लिंकिंग सिर्फ फीचर नहीं, जिम्मेदारी है। यूजर का डाटा, पैसा और पहचान सब कुछ एक जगह जुड़ जाता है। इसलिए पाई नेटवर्क को अब बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लेयर चाहिए। अगर यहां एक भी गलती हुई तो भरोसा टूट सकता है। मार्केट साइकोलॉजी और पाई नेटवर्क। अब बात करते हैं मार्केट साइकोलॉजी की। क्रिप्टो मार्केट खबरों से चलता है, लेकिन टिकता यूज से है। पाई नेटवर्क अब धीरे धीरे हाइप से यूटिलिटी की तरफ जा रहा है। यह बदलाव शुरुआत में धीमा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही सही रास्ता है। क्या यह सब देर से हो रहा है? कई लोग कहते हैं पाई नेटवर्क बहुत देर कर चुका है। यह बात आंशिक रूप से सही है, लेकिन देर से सही। अगर सही किया जाए तो भी गेम बदला जा सकता है। क्रिप्टो इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। अब हम उस फीचर पर आते हैं जो सच में गेम चेंजर बन सकता है। बैंक ट्रांसफर। अभी तक क्रिप्टो और बैंक दो अलग दुनिया थे, बीच में एक लंबा और मुश्किल रास्ता। अगर पाई नेटवर्क डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की सुविधा देता है तो इसका मतलब होगा यूजर बिना किसी थर्ड पार्टी अपनी वैल्यू बाहर और अंदर कर सकेगा। यही वह जगह है जहां पाई नेटवर्क एडवांस लेवल पर पहुंचता है। डायरेक्ट ट्रांसफर क्यों इतना जरूरी है? आज ज्यादातर यूजर क्रिप्टो इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि बाहर निकालना मुश्किल है। अगर पाई नेटवर्क यह डर खत्म कर देता है तो यह मास एडॉप्शन की तरफ एक बड़ा कदम होगा। लोग तभी भरोसा करते हैं जब एग्जिट साफ हो। लिक्विडिटी का असली मतलब अब समझते हैं। लिक्विडिटी का मतलब सिर्फ खरीद बिक्री नहीं, इसका मतलब है आपकी वैल्यू कितनी आसानी से मूव हो सकती है। अगर पाई नेटवर्क बैंक से जुड़ता है तो लिक्विडिटी अपने आप बेहतर होती है। रियल वर्ल्ड यूज केस। अब बात करते हैं असल दुनिया के यूज केस। सोचिए, एक छोटा व्यापारी पाई वॉलेट से पेमेंट ले रहा है। उसे तकनीकी बातें नहीं आती, लेकिन पेमेंट आ गया। यही है रियल यूज। अगर यह धीरे धीरे बढ़ता है
तो पाई नेटवर्क असल अर्थव्यवस्था में जगह बना सकता है। मर्चेंट इकोसिस्टम कैसे बनेगा? कोई भी करेंसी तभी चलती है जब मर्चेंट अपनाते हैं पाई नेटवर्क को, यह समझना होगा। शुरुआत छोटे मर्चेंट से होगी, लोकल लेवल, कम रिस्क और ट्रस्ट बेस्ड। यही मॉडल सबसे सफल होता है। पाई नेटवर्क और फिनेटेक कंपनियां। अब बड़ा सवाल, क्या पाई नेटवर्क फिनेटेक कंपनियों का कंपटीटर बनेगा? जवाब है नहीं। पाई नेटवर्क पूरा सिस्टम बदलने नहीं, उसमें जुड़ने आया है। यही वजह है कि बैंक इंटीग्रेशन इतना अहम है। क्यों इंटीग्रेशन ही भविष्य है? पहले क्रिप्टो ने कहा बैंक खत्म होंगे, अब समझ आ गया है बिना बैंक मास एडॉप्शन नहीं। पाई नेटवर्क यह बात समझ चुका है, इसीलिए वह टकराव नहीं तालमेल चुन रहा है। यूजर बिहेवियर कैसे बदलेगा? जब यूजर देखेगा कि पाई सिर्फ नंबर नहीं बल्कि यूज हो रहा है, तो उसका बिहेवियर बदलेगा। होल्डिंग से स्पेंडिंग की तरफ, यही असली करेंसी बिहेवियर है। क्या इससे वैल्यू बढ़ेगी? यह सवाल सबके दिमाग में है। वैल्यू तभी टिकती है जब यूज हो। अगर पाई नेटवर्क यूज बढ़ाता है तो लॉन्ग टर्म में वैल्यू को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव रहेगा। अब वक्त है रियल एक्शन का, रियल यूज का और रियल इकोनॉमी से जुड़ने का। पाई वॉलेट के अपडेट, चाहे वह बैंक अकाउंट लिंकिंग हो, वॉलेट से परचेज की शुरुआत हो या आने वाला मल्टी एसेट और मल्टी करेंसी सपोर्ट, यह सब एक दिन में दुनिया नहीं बदल देगा, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि पाई नेटवर्क अब सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा, अब वह मूव कर रहा है। और यही फर्क होता है एक आइडिया और एक सिस्टम में। धीमा है लेकिन रुका नहीं है। अगर आपको यह पूरी वीडियो समझ में आई हो, अगर आपको लगा हो कि आज कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो पाई को समझना चाहते हैं। कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं। पाई नेटवर्क सही दिशा में जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।